नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए जो है 2 महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया हुआ है, जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, तो उसी के रिलेवेंट जो है ये अपडेट है, तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी किसान का पैसा लेते हैं, किसान जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत आप साल के 6,000 रुपये लेते हैं, यानी कि 4 महीना पे आपको 2,000 रुपये मिलता है। तो आप सभी को जो है KYC करना मैंडेटरी है। अगर आप आधार KYC नहीं करते हैं तो सरकार ये दावा कर रही है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं आएगा। तो इसका जो लास्ट डेट रखे गए थे, जैसे कि मैंने आपको कई बार जानकारी दिया था कि 31 जुलाई 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रखे गए थे। तो अभी जो है 31 जुलाई 2022 यहाँ पे निकल चुका है और इसका जो डेट है वो भी बढ़ाए जा चुके हैं। डेट बढ़ाने की बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पेपर के माध्यम से अभी कहा गया है, लेकिन ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे तो अभी कुछ अपडेट नहीं आया हुआ है। वहाँ पे केवल आप देखेंगे कि अभी जो है 31 जुलाई ही दिखा रहा है। साथ ही साथ DBT के पोर्टल पर भी जाएंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार का भी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेपर के माध्यम से बता दिया गया है कि अब जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो KYC है, आधार KYC है, आप जो है 15 अगस्त तक कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है 15 दिनों का समय मिला हुआ है। अभी तक आप अपना KYC कंप्लीट नहीं किए हुए तो प्लीज़ फटाक से कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपको अगला इंस्टॉलमेंट, यानी कि अब मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आपको जो है बिना KYC किए हुए लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ मैंने पहला अपडेट के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उनका जो है फिजिकल सत्यापन किया जा रहा है किसान कोऑर्डिनेटर और किसान जो सलाहकार होते हैं उनके द्वारा। तो काफ़ी सारे लोगों का जो है यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुआ है, मतलब कि खुद उनका देखा गया है कि वो उसके लायक है कि नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अयोग्य पाए गए हैं, मतलब कि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं फिर भी इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। तो अब उनसे जो है रिकवरी किया जा रहा है। और इससे पहले मैंने बताया था कि आपके नंबर पे एक मैसेज आया होगा इस तरह से, तो अगर आप आयकर भरते हैं तो आया होगा, नहीं तो अगर आप किसी कारण से अयोग्य पाए होंगे तब आपको इस तरह का मैसेज आया होगा। अब इस मैसेज के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको इस तरह का मैसेज आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आयकर भरते हैं, नहीं तो किसी न किसी कारण से आप जो है अयोग्य पाए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से। तो अब इसमें करना क्या है, आपको जो है पैसे यहाँ पे रिफ़ंड करने होंगे। तो पैसे रिफ़ंड आपको करना है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी रिफ़ंड कर सकते हैं, जो भी आप मतलब पैसे लिए हुए हैं उसको जो है रिफ़ंड करना होगा। तो इसके लिए देख सकते हैं कि DBT के एग्रीकल्चर के पोर्टल पर जाएंगे तो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है कि जो भी लोग इनकम टैक्स पेयर के चलते या फिर जो आपका किसी प्रकार से अयोग्य पाए गए हैं उनको जो है पैसे वापस करने हैं। वो पैसे वापस करने के लिए यहाँ पे 2 अकाउंट दिए गए हैं। आप चाहें तो अकाउंट में भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं और उसके माध्यम से आप अयोग्य पाए गए हैं तो आपको जो है ऊपर वाला अकाउंट नंबर जो दिया गया है इस पर आपको पैसे डालने हैं, मतलब वापस करने हैं। और आप मान लीजिए कि अगर किसी कारण अयोग्य पाए गए हैं तो आपको जो नीचे अकाउंट नंबर दिया गया है इस अकाउंट नंबर पर जो है आपको पैसे डालने की आवश्यकता है। तो अपना जो भी इंस्टॉलमेंट आप लिए हुए हैं उसको जो है आपको रिफ़ंड करना होगा, क्योंकि आप जो है अयोग्य पाए गए हैं, आपको पैसे नहीं लेना चाहिए था फिर भी आप ले रहे थे। अब इसका जो पैसा है आपको बैंक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इस अकाउंट नंबर में, या फिर आप चाहें तो रिफ़ंड ऑनलाइन का बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि PM किसान के पोर्टल पर जाइएगा तो रिफ़ंड ऑनलाइन का एक बटन है, उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो भी रिसीविंग आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आप बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको जो है ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट मिलता है, या फिर ऑनलाइन भी करेंगे तो आपको जो है एक रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को प्रिंट आउट करना है और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी लिख कर आपको जो कृषि जो पदाधिकारी होते हैं जिला में उनके पास, या फिर जो जिला के कृषि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके पास आपको जमा कराना पड़ेगा। तब जाकर जो है आपका यहाँ पे बंद भी होगा और आपका जो है रिफंड भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह का आपको काम करना है। इस तरह से मैसेज आया हुआ है तो देख सकते हैं ये साफ साफ यहाँ पे सूचना जारी करके बताया गया है, जिसके हिसाब से काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।